जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के बारे में बात करेंगे कि बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें कई ऐसे टीचर हैं जिन लोगों को डाउटफुल में डाल दिया गया था। यानी जो लोग काउंसलिंग के समय तो गए थे, बट काउंसलिंग में उन लोगों का कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर के डाउटफुल में डाल दिया गया था। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि उन लोगों का रीकाउंसलिंग कब से स्टार्ट किया जाएगा और रीकाउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन लोगों का लगेगा, क्या करना पड़ेगा ताकि उन लोगों का जब रीकाउंसलिंग किया जाए तो सक्सेसफुल हो सके। उसके बारे में भी हम बात करेंगे और अब्सेंट वालों को भी मौका दिया जाएगा। इसमें जो लगभग 37,000 के लगभग ऐसे टीचर है जिन लोगों को काउंसलिंग नहीं किया गया। कई ऐसे टीचर है जिन लोगों को डाउटफुल में डाल दिया गया और कई टीचर है काउंसलिंग के समय अब्सेंट थे। उन सभी लोगों को टोटल ऐड करके 37,000 टीचर हैं जिन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इन लोगों का रीकाउंसलिंग कब से किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 डाउटफुल वालों की बल्ले बल्ले। हाँ दोस्तों, रीकाउंसलिंग डेट आ गया। ये बहुत बड़ा अपडेट है, आपका रीकाउंसलिंग का डेट आ गया है। अब आप लोगों का रीकाउंसलिंग कब से किया जाएगा उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अब्सेंट वाले को भी मौका मिलेगा। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है। इस दिन से रीकाउंसलिंग स्टार्ट होगा, जल्दी से करें ये काम। वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोगों का रीकाउंसलिंग जब किया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा ताकि आप लोगों का जब रीकाउंसलिंग के समय कंप्लीट हो सके। और अब्सेंट वाले को भी क्या करना पड़ेगा, क्या उन लोगों का फिर से जितना भी डॉक्यूमेंट लगेगा पूरा टोटल डॉक्यूमेंट उन लोगों का चेक किया जाएगा। उसके बारे में भी है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के बारे में बात करें तो जो इसका एग्जाम लिया गया था वो फरवरी मार्च में इसका एग्जाम लिया गया था। उसके बाद आंसर की रिजल्ट सब मार्च तक क्लियर कर दिया गया था। उसके बाद अब जाकर के इसका काउंसलिंग सितंबर में कंप्लीट हुआ, जो कि सितंबर के सेकेंड वीक तक सक्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग को कंप्लीट किया गया है, जिसमें कई टीचर को डाउटफुल में डाला गया है। जैसे अगर हम बात करें तो इस एग्जाम में जो सक्षमता परीक्षा टोटल जो पास किए थे वो 1,87,000 टीचर थे जो सक्षमता परीक्षा पास करके उन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, जो सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 टीचर को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें 1.5 लाख यानी 1.5 लाख यानी 1.5 लाख ऐसे टीचर थे जिन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। बट जो 37,000 टीचर बचे हैं, इन लोगों को चाहे वो काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट को लेकर के डाउटफुल में डाल दिया गया हो, या वैसे टीचर भी है जो अब्सेंट थे। जब उन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो किसी कारणवश वो लोग काउंसलिंग के समय उपस्थित नहीं हो पाए थे, जिन लोगों को काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो सका। टोटल 37,000 टीचर हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इन लोगों का रीकाउंसलिंग कब से किया जाएगा, कब से आप लोगों को रीकाउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जो 37,000 टीचर हैं जिनको डाउटफुल में डाला गया या अब्सेंट थे, उन सभी लोगों का रीकाउंसलिंग किया जाएगा। ये कंफर्म है, ये आप कंफर्म मान करके ही चले। ये 100% है कि आप लोगों का रीकाउंसलिंग किया जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों का रीकाउंसलिंग किया जाएगा। हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि कब से आप लोगों का रीकाउंसलिंग स्टार्ट होगा। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जा करके ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है सक्षमता परीक्षा के डाउटफुल से रिलेटेड, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते, क्योंकि वहां पे आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया जाता है, चाहे वो सक्षमता परीक्षा 2 से रिलेटेड हो या सक्षमता परीक्षा के डाउटफुल वालों के रीकाउंसलिंग से रिलेटेड हो, सभी अपडेट उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे आप लोगों को काफी बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप लोग, मैंने उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके हमसे पूछ सकते हैं।
तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा के री काउंसलिंग की बात करें कि जिन लोगों का डाउटफुल में डाला गया है उन लोगों का री काउंसलिंग कब से स्टार्ट किया जाएगा, तो बहुत जल्द आप लोगों का री काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रीजन से डाला गया हो। जैसे अगर आपका आधार कार्ड को लेकर के डाला गया हो, आधार कार्ड को लेकर के ओटीपी से रिलेटेड डाउटफुल में डाला गया हो, या किसी सर्टिफिकेट को लेकर के भी अगर आप लोगों का डाउटफुल में डाला गया है, चाहे किसी भी कारण से, चाहे आप लोगों के पास नियोजन पत्र ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं है, उसके वजह से आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आप लोगों का परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी का डाउटफुल जितने भी टीचर है, चाहे वो अब्सेंट भी हो गए थे, जो काउंसलिंग के समय उपस्थित नहीं हुए थे, उन सभी का री काउंसलिंग किया जाएगा। बट आप लोग नॉर्मल तरीके से ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इनका री काउंसलिंग डेट स्टार्ट किया जाएगा, आप लोगों को जब री काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो नॉर्मली आप लोगों का काउंसलिंग अब कंप्लीट कर दिया जाएगा। हाँ, उन लोगों को दिक्कत हो सकता है जिन लोगों का नेम में मिसमैच है। जैसे अगर आप लोगों का, क्योंकि आपको पता ही होगा कि काउंसलिंग के समय 10th और 12th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो अगर 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम कुछ और है और आधार कार्ड पे आपका नाम अगर सेम है, 10th का सर्टिफिकेट पे भी आपका नाम है और आधार कार्ड पे भी अगर आपका नाम सेम है, और बट उसमें नेम के स्पेलिंग में कुछ मिसमैच है, जैसे कुछ वर्ड को लेकर के अगर मिसमैच है, तो आप लोगों को काउंसलिंग के समय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग जा करके सुधार करवा ले, दोनों को सेम करवा ले, चाहे वो आधार कार्ड से रिलेटेड हो, पैन कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप लोग नाम के स्पेलिंग में मिसमैच है, चाहे फादर के नाम में हो, चाहे कैटेगरी में हो, किसी में भी अगर आप लोगों का मिसमैच है, तो जा करके उसे कृपया करके सुधार ले, ताकि आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो सके। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका री काउंसलिंग कब से किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1.5 लाख शिक्षकों की पूरी हुई है काउंसलिंग। हाँ दोस्तों, इसमें लगभग 1,87,000 शिक्षक को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें 1.5 लाख टीचरों की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसमें जानते हैं कि जब री काउंसलिंग कब से किया जाएगा, जिन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए क्या बताया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को नए सिरे से पदस्थापन को लेकर जिले में काउंसलिंग कराई गई है। जैसा कि आपको पता होगा, काउंसलिंग के समय जिन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, उन सभी लोगों का पोस्टिंग कराना है। कुल 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इसमें 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो गई है। वहीं करीब 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग विभिन्न कारणों से अधूरी रह गई है। इन शिक्षकों को फिर से मौका दिया जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग निरंतर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ विचार विमर्श कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि जितने भी टीचर को री काउंसलिंग नहीं हुआ है, उन सभी को री काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि जिन शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है, उनके आधार नंबर अथवा प्रमाण पत्र में हुई त्रुटि को कैसे दूर किया जा सके। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि जितने, चाहे किसी भी कारणवश आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे वो आधार कार्ड को लेकर के हो, चाहे सर्टिफिकेट को लेकर के, किसी भी कारण से आप लोगों का संदेह में डाल दिया गया है, उन सभी को मौका दिया जाएगा। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को री काउंसलिंग फिर से किया जाएगा। अब्सेंट वालों का भी फिर से री काउंसलिंग किया जाएगा। बट ये है कि अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट में अगर 2 प्रमाण पत्र में मिसमैच है, तो उसे सुधार ले। अगर नॉर्मल कुछ थोड़ा रीजन से लेकर के डाला गया है, तो वो सब नॉर्मली आप लोगों का री काउंसलिंग आराम से कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन शिक्षकों के नए सिरे से स्कूलों में पदस्थापन हो जाने के बाद इन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा। इसके बाद ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि नियोजित शिक्षक जो लोग सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, उन सभी लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक उन लोगों को कहा जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि इसका री काउंसलिंग डेट कब जारी किया जाएगा, कब से आप लोगों का री काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जितने भी टीचर पास किए थे फेज 1 में, उन सभी लोगों का अभी पोस्टिंग अभी तक नहीं किया गया है। और आप लोगों का जो री काउंसलिंग करवाना है, री काउंसलिंग जो आप लोगों का होगा, उसमें आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। इस पर अभी बात चल रही, बट अभी तक फाइनल नहीं किया गया है कि आप लोगों का कब से री काउंसलिंग किया जाए और किन किन कारणों से जो डाउटफुल में डाला गया है, उन सभी को री काउंसलिंग का मौका दिया जाए। अगर फर्जी तरीके से है तो उन लोगों को तो नहीं दिया जाएगा, बट अगर नॉर्मल है, थोड़ा रीजन की वजह से
डाउटफुल में डाला गया है तो आप लोगों को मौका जरूर दिया जाएगा। और ये जो आपका री काउंसलिंग का समय स्टार्ट होगा, ये आपको अक्टूबर में स्टार्ट होगा। हालांकि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही ये स्टार्ट तो हो सकता था, बट जैसा कि आप सबको पता होगा कि अक्टूबर में दुर्गा पूजा है, तो अब आप लोगों का जो री काउंसलिंग किया जाएगा वो दुर्गा पूजा के बाद ही स्टार्ट होगा। जैसे दुर्गा पूजा खत्म होगा उसके बाद एक नोटिस जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, उसके बाद आप लोगों का री काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसमें दोनों को मौका दिया जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जाकर के वहां से आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी दिया जाता है हर तरह के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड सारी अपडेट दिया जाता है, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, डाउटफुल अपडेट से रिलेटेड हो, चाहे फेज 2 के आंसर की रिजल्ट से रिलेटेड हो, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है। इसलिए आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। और आप लोगों का जो री काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा वो अक्टूबर के सेकेंड वीक से स्टार्ट कर दिया जाएगा। 15 से 20 अक्टूबर तक आप लोगों का री काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।